नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम एक छोटी सी मॉरल स्टोरी लेके आए हैं। आशा करती हूँ कि ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आए। तो चलिए स्टोरी का टाइटल जानते हैं। द स्टोलन गुड मैनर। जब किसी खास चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है तो द का यूज़ होता है। मीन्स किसी चीज़ पे प्रेशराइज्ड किया जाता है कि हाँ इसी चीज़ के बारे में कहा जा रहा है तो द का यूज़ होता है। स्टोलन मीन्स होता है चोरी करना। ये स्टील का थर्ड फॉर्म है। तो ये स्टोलन मीन चोरी करना। गुड मैनर्स मतलब गुड मतलब अच्छा, मैनर्स मतलब शिष्टाचार, आदतें, कर्टेसी। तो अच्छी आदतों की चोरी या अच्छे शिष्टाचार की चोरी। तो चलिए अब हम स्टोरी को रीड करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वहाँ लिव्ड रहता था एन एक इल मैनर्ड बदतमीज बॉय, बदतमीज लड़का, नेम्ड नाम जिसका था जॉनी। एक समय की बात है, एक बदतमीज लड़का रहता था जिसका नाम जॉनी था। ही हेटेड, हेटेड मीन्स होता है नफरत करना, मीन्स खराब लगना। वो नफरत करता था व्हेन जब पीपल लोग यूज्ड प्रयोग करते थे, यूज करते थे। पोलाइट मीन्स सभ्य, मीन्स अच्छे अच्छे शब्द। पोलाइट वर्ड्स मीन्स सभ्य शब्द, मीन्स अच्छे शब्दों का प्रयोग करते थे। वाइल जब कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग मीन्स होता है जब वो लोग बातचीत करते थे, एक दूसरे से वार्तालाप करते थे तो लोग अच्छी भाषा का यूज़ करते थे, अच्छे शब्दों से, मीन्स विनम्र होके बातें करते थे। वन डे, एक दिन, जॉनी इन्वेंटेड, इन्वेंटेड मीन्स होता है खोज करना, आविष्कार करना। अ मशीन, एक मशीन का आविष्कार किया। एक दिन जॉनी एक मशीन का आविष्कार किया। दैट कुड स्टील, वह चुरा सकता था। पोलाइट, सभ्य विनम्र शब्द। वर्ड्स लाइक, जैसा कि प्लीज़ एंड थैंक यू। जॉनी ने एक दिन एक मशीन का आविष्कार किया जो दुनिया में से अच्छे शब्दों को, जैसे प्लीज़, थैंक यू, ऐसे शब्दों को चुरा लेता। कि जॉनी बदतमीज़ लड़का था और उसे ये सब शब्द बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तो इस वजह से उसने सोचा कि एक मशीन बनाऊं जो दुनिया से ये सारे वर्ड चुरा ले। सून, जल्द ही, हिज मशीन, उसकी जो मशीन थी, स्टोल, चुरा ली। ऑल द पोलाइट वर्ड्स मीन्स सभी सभ्य विनम्र शब्दों को चुरा लिया। इन द वर्ल्ड, दुनिया में से। उसकी मशीन जल्दी काम कर गई और उसने दुनिया में से सारे अच्छे शब्दों को चुरा लिया। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, नथिंग हैपन, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, हैपन कुछ भी घटित नहीं हुआ। जब शुरू में जब मशीन ने इन सारे शब्दों को चुरा लिया था तब कुछ भी घटित नहीं हुआ। बट परंतु, विद इन मीन्स भीतर, अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के भीतर ही, एवरीवन, प्रत्येक आदमी, वाज एंग्री, प्रत्येक आदमी गुस्सा होने लगा। एंग्री मीन्स होता है गुस्सा होना। एंड आर्ग्यूड ओवर, आर्ग्यू मीन्स होता है तर्क वितर्क करना, मीन्स किसी से जबान लड़ाना। द स्लाइटेस्ट, स्लाइटेस्ट मीन्स होता है हल्की सी चीज़ों पर, छोटी छोटी चीज़ों पर। लिटिल थिंग्स मीन्स हल्की हल्की फुल्की मीन्स छोटी से छोटी चीज़ों पे वहाँ दुनिया के लोग लड़ने लगे क्योंकि वो मशीन अब धीरे धीरे काम कर रही थी। स्लाइटेस्ट मतलब होता है छोटी सी चीज़, मीन्स बहुत ही हल्की चीज़ों पे वे लोग लड़ने लगे। जॉनी वॉज वेरी हैप्पी, जॉनी बहुत खुश हुआ। विथ हिज सक्सेस, अपनी सफलता के साथ, विथ मतलब साथ, हिज सक्सेस, अपनी सफलता से वो बहुत ही खुश हुआ। नाउ, अब, देयर लिव्ड, वहाँ रहते थी, अ फ्यू, कुछ, डिफ गर्ल, डिफ मीन्स होता है बहरा होना, गर्ल्स मीन्स लड़कियाँ, वहाँ पे कुछ बहरी लड़कियाँ रहती थीं। दोज गर्ल्स, वे लड़कियां, हैड टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट मीन्स वही वार्तालाप करना, बातचीत करना, यूजिंग, प्रयोग करके, साइन लैंग्वेज, वे एक दूसरे से संकेत, लैंग्वेज मतलब भाषा, वे एक मीन्स वे लोग संकेत की भाषा में बात करती थी, मीन्स संकेत से वे लड़कियां एक दूसरे से बात करती थी। सिंस, चूंकि, द मशीन, जो मशीन थी, कुड नॉट स्टील, चुरा नहीं सकती थी। जेस्चर, जेस्चर मीन्स होता है इशारा, हाव भाव, मीन्स मशीन गुड मैनर्स तो चुरा सकती थी पर हाव भाव को चुराने में वो असमर्थ थी, मतलब मशीन जेस्चर को चुरा नहीं सकती थी। जेस्चर मतलब होता है हाव भाव, तरीका, बोलने का तरीका, ये इन चीज़ों को मशीन बिल्कुल भी चुरा नहीं सकती थी।
सो इसलिए दीज गर्ल्स वे लड़कियां कंटिन्यू मीन्स होता है जारी रखना, बीइंग काइंड, बीइंग मतलब होना, काइंड मीन्स दयालु होना, एंड पोलाइट मीन्स होता है नर्म होना, विनम्र होना। जो मशीन थी जेस्चर तो चुरा नहीं सकती थी, इस वजह से जो लड़कियां थीं, जो बहरी लड़कियां थीं, वे लगातार ही दयालु और पोलाइट स्वभाव में बातें करती थी, मीन्स साइन लैंग्वेज में वे एक दूसरे से बातें करती थी। दीज गर्ल्स वे लड़कियां सून जल्द ही अंडरस्टूड समझ गईं व्हाट क्या वॉज हैपनिंग मीन्स हो रहा है, अराउंड देम उनके चारों उनके आसपास उनके चारों तरफ क्या हो रहा है वे बिल्कुल ही समझ गईं। दे फाउंड आउट उन्होंने उनको पता चला अबाउट बारे में, द वीकेड मीन्स शैतान जॉनी के बारे में उन्हें जल्द ही पता चल गया, एंड हिज मशीन और उसकी मशीन के बारे में भी उन लड़कियों को पता चल गया। वन डे एक दिन वेन जब जॉनी वॉज टेकिंग ले रहा था, अ नैप एक छोटी नींद ले रहा था, मीन झपकी ले रहा था, सो रहा था। वन ऑफ द डेफ गर्ल मीन्स वन ऑफ मीन्स एक, वन डेफ गर्ल्स मीन्स बहरी लड़कियों में से एक लड़की ने एंटर प्रवेश किया हिज उसके हाइड आउट मीन्स होता है उसके घर में, उसके जहाँ पे वो रहता था। हाइड आउट मीन्स होता है शरण, मीन्स उसके ठिकाने पे जहाँ पे जॉनी रहता था वहाँ पे वहाँ गई वो लड़की, एक बहरी लड़की वहाँ पे गई। एंड और डैमेज मतलब होता है ख़त्म कर देना, ख़राब कर देना, र्यून्ड तबाह कर देना। द पोलाइट वर्ड स्टीलिंग मशीन, पोलाइट वर्ड जिसमें सभ्य शब्दों का, विनम्र शब्दों की चोरी होती थी जिस मशीन में, उस मशीन को उसने ख़राब कर दिया, मीन्स तोड़ दिया। द एंगर, क्रोध, एंड और द आर्ग्यूमेंट्स तर्क वितर्क, बातचीत जो एक दूसरे से लोग झगड़ा करते थे, स्टॉप्ड रुक गया। एंड और पीपल जो लोग थे स्टार्टेड शुरू कर दिए, लिविंग रहना, इन हार्मनी मीन्स होता है एकता में रहना, मिल मिला के रहना, एक साथ रहना। अगेन फिर से मीन्स सब लोग एक दूसरे से फिर से प्यार करने लगे, अच्छे शब्दों का व्यवहार करने लगे, यूज़ करने लगे। जॉनी वाज पनिश्ड, जॉनी को पनिश्ड किया गया, दंड दिया गया। बाय एवरीवन, प्रत्येक आदमी द्वारा जॉनी को दंडित किया गया, मीन्स उसे पनिशमेंट दी गई। सो आज की स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हमें कभी भी एक दूसरे से झगड़ा या तर्क वितर्क करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे तर्क वितर्क करके या झगड़ा करके कुछ भी हाथ नहीं लगता है। जबकि हम किसी से प्यार से पेश आएंगे, प्यार के साथ रहेंगे तो हमेशा खुशी ही फैलेगी चारों ओर, और हम भी खुश रहेंगे, सामने वाला भी खुश रहेगा। तो आज की स्टोरी हमारी समाप्त होती है। स्टोरी कैसी लगी या कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।